आपके अपने चैनल प्रो प्रिसेप्टर्स पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। क्या मैटर जो हमारे आसपास है वो प्योर है? तो हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। मिल्क है, घी है, बटर है, सॉल्ट है, स्पाइसेस है, वाटर है, मिनरल वाटर, ये जूसेस हैं, ये सब हम मार्केट से लाते हैं। क्या ये सब चीज़ें प्योर हैं? हमने कई पैक्स पे प्योर वर्ड को भी देखा होगा, लेकिन क्या जो कंज्यूमेबल आइटम्स हैं उनके ऊपर प्योर लिखने का मतलब प्योर है? तो ये डिफरेंस बहुत है इस वर्ड के अंदर भी कि अगर हम कॉमन मैन की भाषा में बात करें तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, अगर किसी भी मटेरियल के ऊपर प्योर लिखा हुआ है, दैट इज़ उसमें कोई एडल्ट्रेशन या मिलावट नहीं है। लेकिन साइंटिफिकली ये प्योर नहीं हो सकता। तो साइंस के लिए किसी भी चीज़ को प्योर होना एक अलग ही मैटर है। ठीक है, कॉमन लोग हम कह सकते हैं कि एडल्ट्रेशन नहीं है, लेकिन साइंटिफिकली हम किसी चीज़ की बात करें तो वो प्योर तभी होगी जब उसके अंदर सिंगल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर प्रेजेंट होगा। मिल्क की भी अगर हम बात करें तो वो भी प्योर नहीं है। मतलब प्योर दूध है, हम अभी लेकर के आए हैं ना, सो प्योर हमारे लिए है, लेकिन वो भी मिक्सचर है वाटर का, फैट का, प्रोटीन एक्सेट्रा। तो हम मैटर को कितने फॉर्म में डिवाइड कर सकते हैं? तो मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फॉर्म्स, प्योर सब्सटेंसेस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। अब प्योर सब्सटेंसेस हम किनको बोलेंगे? प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस हैं कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कॉपर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, आयन हो गया, ये सब एलिमेंट्स हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरी पूरी प्लेट भर करके मेरे पास ऑक्सीजन या मैं कह दूँ कि कॉपर का पाउडर पड़ा हुआ है, तो वो सारा का सारा क्या है? प्योर है। ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास आयन की पूरी प्लेट भर के पड़ी हुई है, तो वो प्योर आयन होगी। ये एलिमेंट्स है ना, प्योर सब्सटेंस। और दूसरे प्योर सब्सटेंस में आता है आपका कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स क्या हैं? दे हैव फिक्स कंपोजिशन, can be broken down into elements, example water, sugar, salt, etc. अब कंपाउंड्स वो चीज़ें हैं जो कि एक फिक्स प्रोपोर्शन से बनी हुई हैं, है ना। तो वाटर, इसका फॉर्मूला क्या है? H2O। शुगर C6H12O6। ठीक है, सॉल्ट NaCl। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी दूसरे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन इसका फिक्स प्रोपोर्शन है। H2O होगा तभी वाटर बनेगा, H2O2 तो दूसरा केमिकल बन जाएगा, C6H12O6 है तभी शुगर बनेगा। अगर हम इसके कंपोजिशन को वेरिएट कर देंगे तो कुछ नया कंपाउंड बन जाएगा। NaCl सॉल्ट है ना, सोडियम क्लोराइड। तो एक सोडियम है और एक क्लोरीन है, दोनों मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको दिया गया है। अब हम बात करें अगर मिक्सचर्स की, तो व्हाट आर मिक्सचर्स? ठीक है, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस। तो मिक्सचर के अंदर एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर हो सकते हैं। A substance cannot be separated in other kind of matter by any physical process. सोडियम क्लोराइड को हम फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते हैं कि हमने ये देखा और ये सोडियम दिख रहा है और ये क्लोराइड दिख रहा है, दोनों को अलग कर दें, नहीं, उसको केमिकल प्रोसेस से ही अलग करना पड़ेगा। ना ही हम वाटर को ऐसे अलग कर सकते हैं फिजिकली, ना ही शुगर को अलग कर सकते हैं, उसमें से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कुछ भी सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक या सॉइल सिंगल सब्सटेंस नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसमें से उसके कंपोनेंट्स को नहीं अलग कर सकते। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या हैं? मिक्सचर्स हो सकते हैं, बहुत तरह के मिक्सचर्स हैं। तो सबसे पहले बारी आती है आपकी होमोजीनियस मिक्सचर्स की। होमोजीनियस मिक्सचर्स कौन से मिक्सचर्स हो गए? वो मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एग्जाम्पल शुगर एंड वाटर, वाटर एंड अल्कोहल। अब हम इसको समझेंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर यानी ऐसे मिक्सचर्स जो एक के अंदर दूसरे को मिक्स कर दिया तो वो दोनों
सेपरेट नहीं दिखाई दे रहे। आपने वाटर के अंदर शुगर डाल दिया और आपने उसको स्टिर कर दिया, या सॉल्ट डाला, आपने उसको मिक्स कर दिया, हिला दिया, स्टर कर दिया, उसके बाद आपको क्या सॉल्ट या शुगर ग्लास में दिखाई दे रहा है? अगर आपने 1 ग्लास वाटर में 2 स्पून्स आपने शुगर की डाल दी या 1 स्पून सॉल्ट की डाल दी, जब आपने डाली तब आपको दिखाई दी, है ना। लेकिन जब आपने उसको स्टर कर दिया, मिक्स कर दिया, तब क्या हुआ? वो शुगर या सॉल्ट कहाँ चली गई? वो मिक्स हो गई वाटर में और आपको दिखाई नहीं दे रहा। अल्कोहल के अंदर वाटर डालना या वाटर के अंदर अल्कोहल डालना, तो दोनों ही लिक्विड्स हैं, लेकिन दोनों आपको सेपरेटली विजिबल नहीं है। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स डले हुए हैं वो आपको दिखाई ना दें, ऐसे कंस्टिट्यूएंट्स, है ना, ऐसे मिक्सचर्स को हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है। तो दूसरा टाइप है आपका इम्प्योर सब्सटेंसेस का, वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ये वो मिक्सचर्स हैं, so heterogeneous mixtures are the mixtures of 2 or more substances. It has non-uniform composition. Example sand and sugar, blood, oil and water. ये आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो ऐसे मिक्सचर्स जिनके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस प्रेजेंट हैं पर नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, और उसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट्स आपने डाले हैं वो भी आपको विजिबल हैं। ठीक है। जैसे सैंड और शुगर को मिला दो, मिट्टी में चीनी डाल दो या नमक डाल दो, तो दोनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। मिट्टी का ब्राउन कलर आपको दिख रहा है, शुगर के क्रिस्टल्स दिखाई दे रहे हैं, या सॉल्ट के आपको वाइट पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। ब्लड को कुछ समय तक अगर आप रखेंगे ऐसे ही, हमारी चोट जब लग जाती है तब देखते हैं ना हम कि ब्लड निकल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होता है, वहाँ एक थक्का सा जम जाता है, क्लॉट जम जाता है और वाइट मटेरियल अलग निकलने लगता है, वो होता है प्लाज्मा, और हमारे जो सेल्स होते हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं, गाढ़ बन जाते हैं। वाटर और ऑयल को अगर आप मिक्स करें तो दोनों ही आपको अलग अलग दिखाई देती हैं, है ना। उसको शेक कर दो किसी चीज़ में डाल करके, वाटर और ऑयल को, और फिर आप देखो कि धीरे धीरे वाटर की और ऑयल की सेपरेट लेयर मिल जाती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आप सब लोगों को बहुत पसंद आएगा, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। हम सभी को नमकीन खाना बहुत पसंद है, कोई सेव रतलामी सेव खाता है, कोई कुछ खाता है, लेकिन कई लोगों को मिक्सचर नमकीन पसंद होती है, और उसमें से भी कोई सिर्फ ग्राउंडनट उठा के खाने लग जाता है। तो जितनी चीज़ें हमने उसमें मिलाई हैं मिक्सचर नमकीन में, वो सारी चीज़ें आपको अलग अलग से दिखाई देती हैं ना। तो वो हो गया आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या फिर मैं कहूँ आपको फ्रूट सैलेड, आपने अलग अलग वैरायटी ऑफ सारे जितने फ्रूट्स से सबको डाल लिया और आपको सारे कंपोनेंट्स अलग से विजिबल हैं कि ये एप्पल है, ये ऑरेंज है, ये ग्रेप डाला है आपने, ये पोमोग्रेनेट है। तो ये इस एग्जांपल को अगर हम ध्यान रखेंगे तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर हमें कभी भी भूलेगा नहीं। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंसेस 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, और इम्प्योर सब्सटेंसेस होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में डिवाइड होते हैं। अब हम बात करेंगे व्हाट आर कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड इन डेफिनेट रेशियो। तो पहले भी हमने देखा था कि क्या है वाटर, ठीक है, आप लिख सकते हो सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे लिख सकते हो। तो ये सब कंपाउंड्स हैं जो कि एक फिक्स रेशियो में ही कंबाइन होते हैं और इस कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखें हम कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपाउंड्स के। ठीक है। सो उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो दे रखी है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। इसका मतलब ये है जो हाइड्रोजन, अगर हम वाटर का एग्जांपल लेकर के चलें तो जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो अलग है, ऑक्सीजन की अलग है, अलग अलग ये दोनों अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं। लेकिन जब ये कंपाउंड बन जाते हैं तो दोनों मिलकर के एक नई प्रॉपर्टी शो करते हैं, नया कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं, और वो इन दोनों की ओरिजिनल प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होगा। ठीक है। द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड डिफर फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। तो कंस्टिट्यूएंट क्या हो गए, वाटर में हम गए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स से वो ना मिल करके वाटर का एक नया ही अपना एक कंस्टिट्यूएंट या
कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये हुआ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो क्या है, कंपाउंड हैज़ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो कंपाउंड होता है इसका एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है 0 डिग्री सेल्सियस और बॉइलिंग पॉइंट क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये फिक्स है। लेकिन हर एक कंपाउंड का अपना अपना फिक्स होता है, तो वो चेंज नहीं होता। कंपाउंड इज़ अ होमोजीनियस सब्सटेंस। वाटर में क्या हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग अलग दिखाई देते हैं, ये ब्लू कलर का हाइड्रोजन जा रहा है और ये येलो कलर का ऑक्सीजन जा रहा है, ऐसा कुछ है, कोई ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। सो कंपाउंड होमोजीनियस सब्सटेंस है ना, उसके अंदर हमें दिखाई नहीं दे रहा कि कौन कौन से कंपोनेंट्स डाले गए हैं। कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय केमिकल प्रोसेस। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर वाटर में से सेपरेट करना है तो हम फिजिकली नहीं सेपरेट कर सकते कि हाइड्रोजन दिख रहा है चलो इसको निकाल दो और ये ऑक्सीजन है इसको निकाल दो, नॉट लाइक दैट, है ना। उसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस की ही ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे किसके, कंपाउंड के। अब हम मिक्सचर के बारे में बात करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सो मिक्सचर्स, है ना, मिक्सचर्स के बारे में बात करें तो मिक्सचर इट इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स मिक्स इन एनी रेशियो और प्रपोर्शन। तो मिक्सचर्स क्या हैं, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स या कंपाउंड से बने हुए हैं और उनका कोई भी रेशियो फिक्स नहीं है, हम किसी भी रेशियो से बना सकते हैं। अब मान लो जैसे मैंने आपको फ्रूट सैलेड का एग्जांपल दिया था, तो किसी बच्चे को ज़्यादा ग्रेप्स पसंद है तो वो अपने सैलेड में क्या करेगा, ज़्यादा ग्रेप्स ले लेगा और दूसरे फ्रूट्स कम ले लेगा। और जिसको सारे फ्रूट्स पसंद हैं इक्वली तो वो सब अपने प्लेट में सारा इक्वली ले लेगा सारे फ्रूट्स। किसी को पोमोग्रेनेट ज़्यादा पसंद है वो पोमोग्रेनेट ज़्यादा डाल देगा, बनेंगे तो सारे ही मिक्सचर्स, है ना। लेकिन क्या होगा, उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स नहीं है, तो रेशियो अलग अलग रेशियो से ले लिया सबने, पर फिर तब भी क्या बन रहा है, वो मिक्सचर ही बनेगा। ठीक है, अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। इट मे बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो हमारा जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। अब होमोजीनियस की भी एग्जांपल्स हमने देखे थे, क्या देखे थे, शुगर प्लस वाटर, अल्कोहल प्लस वाटर। हेट्रोजीनियस में हमने सैंड और शुगर देखा था, है ना, तो दोनों तरह के मिक्सचर्स हो सकते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिटेन्ड। ठीक है, अब इसमें बात कर रहे हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, है ना, जो जो चीज़ें हमने डाली हैं वो प्रॉपर्टीज़ उसमें प्रेजेंट ही होती है, क्योंकि आपने फ्रूट सैलेड में जो भी फ्रूट्स डाले हैं वो सब फ्रूट्स आपको दिखाई दे रहे हैं और जब हम उनको खाते हैं तो आपको उन्हीं का ही टेस्ट आता है, क्योंकि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए कोई भी न्यू कंपाउंड फॉर्म नहीं होता, नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। और इन एलिमेंट्स को, ठीक है, कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इनको हम सिंपल फिजिकल प्रोसेस से भी, हैंड पिकिंग से भी रिमूव कर सकते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिखाया, जैसे अगर मम्मी ने आपके लिए कुछ स्प्राउट्स वगैरह बना दिए, चने वने ऐसा कुछ भी बनाया, उसके अंदर हरी मिर्ची वगैरह डाली है, टमाटर डाल दिया, आपको हरी मिर्ची नहीं पसंद तो आप क्या करते हो, उसमें से निकाल के साइड में कर देते हो। टमाटर नहीं पसंद वो आप निकाल के साइड में कर सकते हो। तो ये फिजिकल प्रोसेस से आपने उसको सेपरेट कर लिया। इट डज़ नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका कोई फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं होता, क्योंकि ये कंपाउंड बना ही नहीं है ना, ये तो मिक्सचर ही है। जब कंपाउंड बनता है तभी उसका फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि इसके अंदर ही केमिकल रिएक्शंस होते हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, फिजिकली ये सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं, तो कोई भी चेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आज हम यहाँ पर इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग। उम्मीद करती हूँ जो टॉपिक्स आपको बताए गए यहाँ पर होमोजीनियस हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में, है ना, और प्योर सब्सटेंस इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में, कंपाउंड्स मिक्सचर्स के बारे में जो हमने डिस्कस किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अब समझ में आया है तो आपने क्या करना है वो भी आप लोगों को पता है। आपने वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो आपने इसको सब्सक्राइब करना है, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। टिल देन
Bye. Keep watching. Have a nice day.